किया था, जहाँ चारों ओर सफेद लाल गुब्बारों के साथ सफेद लाल गुलाब ही गुलाब थे। हर जगह कैंडल्स जल रही थी। पूरा समा गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। मम्मा, ये मैंने और देव ने मिलकर आपके लिए किया और ड्रेस भी हमने लव सिटी चैनल के विशलिंग कलेक्शन से सिलेक्ट कर ली थी। मेरी छुटकी इतनी स्मार्ट हो गई है। लगता है कंपनी का असर है। ओके मम्मा, अब आप दोनों रोमांस करो, मैं जा रही हूँ। और सुनो, ओहो कान में सुनो ना मम्मा, मुझे देव पसंद है, इसे मेरे पापा बना लो। नन्ही जिया भागते हुए वहां से चली जाती है। अब छत पर देव और रिमझिम अकेले ही थे। ये सब तुमने मेरे लिए देव? हाँ, किसने कहा तुम्हारे हिस्से में रंग नहीं है? और अगर रंग नहीं है तो मैं भी बिना रंगों के रह लूंगा। बस मुझे उसी रंग में रंगना जो तुम्हारा रंग है। हम दोनों क्या एक ही रंग में नहीं रंग सकते? रिमझिम देव की गंभीरता को देख चुप हो जाती है। मैं जानता हूँ तुम्हारी खामोशी का मतलब। पता नहीं आज तुमने क्यों मुझे अपने परिवार के आगे अपना कहा, मगर वो झूठ भी सच से बहुत हसीन था। चलो, अगर मुझे कुछ दिन वो झूठ सच की तरह जीना पड़े तो मैं खुशी खुशी जीऊंगा। तो मेरी झूठ वाली वाइफ रिमझिम, क्या अपने झूठ वाले हस्बैंड के साथ डिनर करोगी? रिमझिम मुस्कुराते हुए देव के करीब बैठकर डिनर करने लगती है। रिमझिम खाने का कौर तोड़ती उससे पहले ही देव उसे अपने हाथों से खिला देता। आ करो, ये बाइट है हमारी पहली मुलाकात के नाम, खड़के गिलासी। और ये दूसरी बाइट है उस चांटे के नाम जो तुमने निशाना लगाकर मुझे खूब धोया था। अरे बस बस पापा, तुम तो खाओ देव। खा रहा हूँ ना, तुम्हें खाता देख हर निवाला अपने भीतर जाता महसूस कर रहा हूँ। और ये आखिरी निवाला तुम्हारी माँ के नाम का। लो रिम्मू। रिम्मू, ये तो मुझे माँ बुलाती थी। इतने प्यार से आखिरी बार तो माँ के हाथ से ही खाया था देव। रिमझिम की आंख से आंसू छलकता कि उससे पहले ही देव रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछ देता है और रिमझिम और देव की निगाहें कुछ देर एक दूसरे में यूं ही डूबी रह जाती हैं। उधर जय और सरगम दोनों फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना तो खा रहे थे, मगर दोनों इस कदर गुमसुम बैठे थे कि लग ही नहीं रहा था पति पत्नी हो। अमर, अमर, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं। सब ठीक है ना अमर? तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। नहीं, सब ठीक है। जल्दी से डिनर खत्म करके घर चलते हैं। आज लॉन्ग ड्राइव पर चले? वैसे भी इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे? देव और रिमझिम को भी प्राइवेसी मिल जाएगी। हाँ। जहाँ झूठ की बुनियाद पर टिके सरगम और जय के रिश्ते का रंग फीका पड़ रहा था, वहीं उस ओर देव रिमझिम की आंसुओं तक से 7 रंग का इंद्रधनुष तक बनाने का दम रखता था। बॉन्जोर। हाँ, तुमको फ्रेंच आती है। क्या बदमाशी करना चाह रहे थे फ्रेंच में? यस मदाम, पता नहीं था तुमको भी आती है। मे आई डांस विद यू मदाम? और देव घुटने पर आकर रिमझिम से डांस के लिए पूछता है। वो खुश होकर उसे अपना हाथ थमा देती है। आसपास लाल दिल के गुब्बारों के बीच दोनों करीब होकर नाचते हैं। रिमझिम आंखों से मुस्कुरा रही थी, देव होठों से खुश था और फिर देव उसको घुमाने लगता है। घुमाते घुमाते रिमझिम पीछे की ओर चली जाती है और देव जैसे ही पलटता है तो देखता है कि ये क्या? देव देखता है कि इस बार घुटनों पर रिमझिम बैठी है और उसने अपना गिफ्ट देव के सामने किया हुआ है। रिमझिम, ये जल्दी लो, मेरा पाँव दुख रहा है बुद्धू। देव गिफ्ट लेता है और उसे खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी मिलती है। देव चिट्ठी पढ़ने लगता है। मैं जानती हूँ हमारी शुरुआत खराब रही है और अब तक की यात्रा भी। इसका ये मतलब नहीं है कि सफर सुहाना नहीं हो सकता। मुझे कांटे से बचाने वाला कोई मिल गया है देव। मेरे लिए आंसू के साथ खून का कतरा बहाने वाला मिल गया है देव। मेरी बेटी को अपना दोस्त कहने वाला मिल गया है देव। मुझे सताने वाला जमाने के बाद कोई मिल गया है देव। और वो हो, ये क्या? ये तो अधूरी है। और मैं जानता हूँ वो कौन है। मैं नहीं हूं ना, मैं ये भी जानता हूँ। देव की आंख नम थी। वो मायूस सा होकर टेबल के सहारे खड़ा था। उसका सीना बहुत दुख रहा था। तभी रिमझिम उसके पीछे हाथ रखती है। वो तो तुम हो देव। हाँ देव, वो तुम हो। मुझे लगा था कि मैं इस अधूरे खत को कभी पूरा नहीं कर सकूंगी। मुझे हर बार गलत ठहरा देते हो और इस बार मैं गलत होकर खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम मिल गए। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं, ये ख्वाब है। नहीं, तुम्हें छूकर देखो, पर अगर तुम गायब हो गए तो क्या तुम कुछ देर यहीं ठहरोगी मुझ संग? मुझे कल्पना अच्छी लग रही है रिमझिम। मैं वापस सच की ओर नहीं जाना चाहता। रिमझिम देव का चेहरा थामती है, उसका हाथ अपनी कमर पर लगाती है और उसे अपने एकदम करीब लाकर कस कर चूमती है।
ओह देव, हाँ ये सच है, कल्पना नहीं। क्या तुम मेरे जिया के पापा बनोगे देव? रिमझिम कैसे मुझे तुम मिल गई यस। देव रिमझिम को कसकर थामकर खूब रोता है। इंसान अपने प्यार के इंतजार में इतना नहीं रोता जितना इंतजार खत्म होने पर रोता है। देव को रिमझिम का मिल जाना उसी इंतजार का अंत था जिसे महसूस करके देव की रूह उस खुशी से कांप रही थी। देव प्यार का मीठा मीठा दर्द सीने में महसूस कर रहा था और वो न जाने कितनी ही देर तक रिमझिम को कसकर सीने से लगाए रोता रहा। रिमझिम भी नम आंखों से उसे सहलाए जा रही थी। अमर, तुम्हें नहीं लगता देव और रिमझिम की जोड़ी भी बिल्कुल हम जैसी है? बस प्यार प्यार प्यार, नो तकरार। दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। अच्छा हुआ तुमने आज मुझे बाहर बुला लिया। अब देव अमेरिका से आया है तो रिमझिम के साथ समय भी बिता लेगा। इतना सुनते ही जय के तन बदन में आग लग जाती है और जय स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को रिवर्स में लेता है और घर की ओर जाने लगता है। सरगम को बड़ा अजीब लगता है। उधर बिना 3 फैंसी शब्द आई लव यू कहे बिना भी रिमझिम और देव एक दूसरे का हाले दिल समझ गए थे और वहीं छत पर एक दूसरे के सीने से लगे आसमां को निहारते निहारते चांद तारों के तले सो गए। चांद भी उनको देख मुस्कुरा रहा था। आखिर आपके देव और रिमझिम एक हो ही गए। अब देखिए आगे कैसे कहानी लेगी नया मोड़। जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।